मियाँ साहब के साथ और मरियम के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है बात बहस के अंदर, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे ये वो, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये यूनाइटेड है और इसी की वजह से सारी पार्टी जो है इस वक्त मजबूत है और यूनाइटेड है। बिल्कुल ठीक सर। वक्तन वक्तन मार्शला और सदारती निजाम की भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसमें क्या सदाकत है? आपकी चिड़िया के पास तो जरूर इतला होगी कि इसमें कुछ सदाकत है या सिर्फ बातें हैं, अफवाहें? नहीं, कोशिश तो रहती है इनकी कि किसी तरीके के साथ ये पार्लियामेंट्री निज़ाम ख़त्म किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का निज़ाम बनाया जाए। इनको आदत है ना एस्टेब्लिशमेंट वालों को कि जी वो, और ये प्रोविंसेस क्या हैं, आते जब ये खुद आ जाते हैं डायरेक्टली तो प्रोविंसेस को निकाल देते हैं ना, वे एक लोकल गवर्नमेंट बना लेते हैं, ऊपर खुद बैठ जाते हैं प्रेसिडेंसी, दरमियान के सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो इनका तो वही है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। उसमें ये होता है कि जिसको मर्जी चाहे लगा दें, जिसको मर्जी चाहे निकाल दें। काबीना के अंदर कोई पाबंदी नहीं होती है कि एमएनए हो या एमपी हो। सो इनको तो वो पसंद है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, ऊपर से सारा कुछ चले। मगर वो बात है कि आजकल के हालात में पाकिस्तान इतनी बिगड़ गया है, इतनी सियासी जमातें हो गई हैं और छोटी छोटी जमातें जो कि शोर ज्यादा डाल सकती है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर सकती है। वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। इसीलिए आपने देखा कि जरदारी साहब ने सोचा कि अब आगे रास्ता यही है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म को रोकने के लिए 18th अमेंडमेंट करें और इसको निकालें और पावर को डिवॉल्व करें और उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट भी दे दें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दे दें। आपने देखा इन्होंने आते साल लोकल गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी और प्रोविंसेस जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद से चलाने की। और क्योंकि जरदारी साहब सिंध में बैठे हैं तो वो हो नहीं रहा, बाकी तो कर रहे हैं, इस्लामाबाद से बैठ के कर रहे हैं। और मैं कहता हूं इसीलिए वो चल नहीं रही, इसीलिए वो चल नहीं रही। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जहांगीर तरीन खिलाफ के साथ जो मामलात हैं अभी बहुत गर्म चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जहांगीर तरीन को इमरान खान से दूर किसने किया है? वो तो उनके बेस्ट बडी थे, हुकूमत बनाने वाले वो हैं। जी हाँ, उसमें 2-3 शख्सियात हैं जो कि पावर स्ट्रगल होती है। उसमें असद उमर साहब का भी नाम आता है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आता है। देखिए ना, अब 3 तलवारें एक जगह, वो कैसे मुश्किल है ना, तीनों समझते हैं कि भाई हम